देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। रमा कहाँ है? बाबा, वो रास्ते में भीम मिल गया था तो इसीलिए रमा वहीं रुक गई। मैं जानता था रमा अपने पति को छोड़कर ऐसे आराम से अकेले नहीं सोएगी, क्योंकि वो रमा है और वो जीजाबाई है। कभी कभी ये भी कहा कीजिए कि वो जीजाबाई है। मैंने कभी आपके साथ खराब व्यवहार किया? मैंने कभी आपको घर के बाहर सोने दिया? दरअसल रमा भीम से जितना प्रेम करती है ना, उतना ही प्रेम मैं भी आपसे करती हूँ, बस आपको दिखाई नहीं देता। क्या ना जीजा भाई, पति पत्नी के बीच अगर थोड़ा बहुत प्रेम कम हो तो चल जाता है, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान ना हो तो फिर उस प्रेम का भी क्या फायदा, है ना? आनंद लक्ष्मी, अभी अगर मैं उनके पास जाऊंगी और उन्हें समझाऊंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुम दोनों अंदर जाओ और समझाओ उन्हें। इतने सालों से जीजाबाई उनकी हर एक नाजायज बात को झेलती रही। ये सम्मान ही तो था, और अगर नहीं था सम्मान तो क्या था? सम्मान ये है कि मैंने आपके फैसले को नहीं रोका, और मैंने जब यहाँ बैठना चाहा तब आपने भी मुझे नहीं रोका। पति पत्नी के रिश्ते में सम्मान होना बहुत जरूरी है। हाँ रमा, सम्मान के बिना किसी भी रिश्ते में दासत्व का भाव आ जाता है, और दासत्व का भाव किसी भी रिश्ते में घुन की तरह होता है जो खोखला करके ही छोड़ता है। चलो, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। नहीं, मैं पूरी रात आपके साथ ही रहूंगी। पूरी रात? नहीं तो पूरी रात। रुकिए, अगर प्रेम नहीं है तो चले जाइए, और अगर है तो बैठे रहिए, क्योंकि ये रात कोई मामूली रात नहीं है। ये रात भीमराव अंबेडकर के संघर्षों की रात है। ये रात आप कभी नहीं भूलेंगे, ना मैं भूलूंगी और ना ही यह संसार भूलेगा। ये रात आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा होगी। मतलब क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? मैं ना आपका साक्षात्कार लेना चाहती हूँ। क्या? हाँ, भीमराव अंबेडकर का पहला साक्षात्कार उनकी पत्नी रमा लेंगे, और आज वो अवसर आ गया है। कैसी बातें कर रही हो तुम? कुछ भी बोल रही हो। मैं ना घर से निकली थी तब ये लेकर निकली थी। मैंने सोच रखा था कि आज रात में मैं आपसे सवाल पूछूंगी और जवाब भी आप ही देंगे। हाँ, पहला सवाल भीमराव अंबेडकर जी, आज की रात को आप अपने जीवन में संघर्ष की नजर से कैसे देखते हैं? बताइए ना। मेरे जीवन में सबसे कमजोर 2 क्षण रहे हैं। एक क्षण वो था
जब मेरी आई भीमाबाई ने मेरे सामने दम तोड़ दिया। और मैं कुछ नहीं कर पाया। और दूसरा क्षण आज है जो मेरी पत्नी मेरे सामने है लेकिन दूर बैठी है। चाह कर भी मैं उसके पास नहीं जा सकता। एक वो दिन था जब मैं मेरी आई को गहरी नींद से जगा नहीं पाया। और एक आज की रात है कि मैं मेरी पत्नी को अच्छे से सुला भी नहीं पा रहा हूं। बस आज तक की जिंदगी में यही दो सबसे कमजोर क्षण नजर आ रहे हैं। आज की इस रात को संघर्ष की नजर से मैं ऐसे देखता हूं। क्या आप चाहते हैं कि ये घटना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ताकि लोग आपसे सीख सकें कि कमजोर क्षणों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए? नहीं, मैं नहीं चाहता कि ये बातें लोगों तक पहुंचे। मैं नहीं चाहता कि आज तक मैंने जितना संघर्ष किया है उस संघर्ष की कहानियों को लोग श्रद्धा से सुने। मैं नहीं चाहता। मैं बस इतना चाहता हूं कि लोग मुझे अपना समझें, मुझे ऐसे ही देखे जैसे वो है, मुझे उनका भाई, बेटा, दोस्त समझे। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि लोग अपने हक और अधिकार की बातें करें, अपने अधिकार को समझें, अपने हक के लिए लड़ना सीखें। हर परिस्थिति में लड़ने की जो जिद आज मेरे अंदर है वो हमारी जात के हर व्यक्ति में आ जाए। बस मेरी जात के लोगों से मेरी इतनी ही अपेक्षा है कि वो जीवन की हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते रहे। आई, आप सब लोग यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? क्योंकि वहां भीम और रमा पूरी चाल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अपना सुख चैन खोकर वहां भटक रहे हैं और मैं यहाँ सुकून से कैसे सो सकती हूँ? हम यहीं बैठेंगे। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। भीम हमारी जात के लिए इतना कर रहा है तो हम सबको उसका साथ देना चाहिए। तो यही सोच के हम सब भी यहीं आए और हम सब यहीं बैठेंगे। हाँ, हम लोग भी भीम के साथ हैं, ये लिए हम लोग भी यहीं बैठेंगे। हाँ, हम भी साथ हैं। चल बैठो। हम भी साथ हैं। जब सब लोग साथ में बैठे हैं तो फिर सब लोग एक साथ बोलते हैं, हम सब साथ हैं। 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 संघर्ष उसी का सफल जिससे और संघर्ष करने वाले लोग तैयार हो। यहाँ हो रहे हैं। भीम बेटा, रमा, तुम दोनों को बधाई हो। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सब विधि सहजे पाइए, जे मन जोगी होय।
बाबा मुझे पता है सब उस मालू जी ने अपने दोस्त भीमराव को खाना खिलाने के लिए किया है। अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना बाबा। मेरी आदमियों से मुझे ही पिटवाया। ये देखिए बाबा, छोटे को पिटवाया, महिपाल को। बाबा मैं उससे छोड़ूंगा नहीं, जान ले लूंगा मैं उससे। शिशुपाल शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अपने गुस्से को काबू में रखना सीखो। अगर मैंने मान भी लिया कि तेरा अंदाजा सही है, तो भी कैसे साबित करेगा कि वो मालो जी ही था? बेटा, जो बात साबित नहीं कर सकते उस पर विचार करने का कुछ फायदा नहीं। इन छोटी जात वालों को यह अंदाजा भी नहीं है कि उन सब की जिंदगी में कितना बड़ा बवंडर लाने वाला हूं मैं। एक काम कर, तू अपने सारे आदमियों को तैयार रख, हा? किसी भी तरह की लड़ाई लड़ने के लिए। बाबा, तैयारी तो भीमराव और उसकी जात वालों ने की है। किस बात की तैयारी? बाबा, भीम के जात के हर बस्ती से कुछ लोग जो भीम के समर्थक हैं वहां अदालत के बाहर इकट्ठा हुए हैं और चिल्ला रहे हैं सभा में हिस्सेदारी चाहिए। बाबा, मुझे तो डर लग रहा है कि भीमराव ये लड़ाई जीतकर सभा में हिस्सेदारी ना ले ले। महिपाल, इतना क्यों घबरा रहा है तू? बेटा, अगर छोटी जात के कुछ लोग इकट्ठा हो भी गए तो हमारी व्यवस्था का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे वो। अरे चींटियों की तरह मसल देंगे उन सबको। दूध लाओ ना तुम? जाओ जाओ, एक अच्छी सी बढ़िया सी चाय बना कर लाओ। जाओ 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 जाओ। जी बाबा। भीम भैया, रमत आई। भीम भैया, रमत। भीम भैया, रमत आई, जल्दी उठिए। अरे उठिए। क्या हुआ? आज तो कमाल हो गया। अलग अलग चाल से हमारी जात वाले बाहर निकलकर अदालत के सामने खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रहे कि हमारी भी सभा में हिस्सेदारी हो। क्या बात है रमा, तुम्हारी, आनंद भैया की, लक्ष्मी भाभी की, सबकी मेहनत काम आ गई। बधाई हो। मगर सोच तो आपकी थी ना, आपको भी बधाई हो। और चाल में सब बहुत खुश है। मालू जी काका तो नाच रहे हैं। मेरा दोस्त भीम कामयाब हो गया। क्या मतलब जोकू चाल में वापस आ जाए? हाँ काकी, अब भीम और जोकू काका दोनों ही साल में वापस आ जाएंगे और दोनों साथ में रहेंगे। जाइए, आप भी नाचिए। पता नहीं भतीजे ने क्या तीर मारा है। सब लोग काम धंधा छोड़कर ही ऐसे सड़क पर उतर गए। सबका सूप चैन छीन लिया है उसने। जाइए जाइए जाइए, नाचिए। तेरे साथ कोई बात कर रहा है? नहीं ना? हाँ, आपका तो पैर भी ठीक नहीं है, आप नाच नहीं पाएगी ना। चलो अच्छा है, मैं नचा लेती हूँ आपको। नाचिए, चलिए। जीजा भाई, जाकर अपना काम कर। अरे चलो ना दीदी, उसमें क्या। चलो जीजा भाई, थोड़ा नाचिए तो पता चलेगा। जीजा भाई, जीजा भाई, चलिए मैं आपको नचा देती हूँ। बीच में मत आया कर शोभा। छोड़ मेरा हाथ। जीजा भाई, मेरी आई को बहुत नचाने का मन कर रहा है ना, मैं आपको नचाती हूँ। शोभा हाथ छोड़। शोभा हाथ छोड़। शोभा, मुझे चक्कर आ रही है, हाथ छोड़।
इससे सीख मिलती है। जब आप दूसरों के साथ जबरदस्ती करते हो तो खुद की दुनिया भी ऐसे ही हिलने लगती है, जैसे अभी आपको सब कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए बार बार कहती हूँ, मेरी आई को परेशान करना बंद कर दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। मगर इससे होगा क्या? इससे क्या होगा? अरे पुलिस 4 डंडे मारेगी सबको, सब भाग आएंगे। और हाँ, हमारी जात का हर आदमी उठकर नहीं चला गया है। हर चाल से औसतन 10 में से 2 आदमी ही गए हैं। तो सरकार 8 आदमी के साथ खड़ी होगी या 2 आदमी के साथ? हितेश का सवाल ये है ही नहीं कि आप कितने लोग खड़े हैं, बल्कि आज सवाल ये है कि आप 8 आदमी के साथ हैं या 2 आदमी के साथ। और आप जिसके तरफ भी हैं, आप रहिए, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। क्या बोलने की जरूरत नहीं है? अब तू भी भीम की तरह भाषण देने लगा है। देख लेना, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। भीम वापस नहीं आएगा। जनार्दन काका, नतीजा जो निकलेगा सो निकलेगा। फिलहाल के लिए हम सभी वहां चलते हैं। रमा, हम भी चलते हैं। हमारी जात के लोगों के साथ इस संघर्ष को अंजाम तक ले जाते हैं। चलो। और मैं भी चलूंगा। नहीं दीपक, तुम वापस चल जा। तुम्हारी उम्र अभी इस संघर्ष में जुड़ने की नहीं है। क्यों नहीं? भीम भैया भी तो बचपन से लड़ रहे हैं ना, तो मैं भी लड़ूंगा। मुझसे मेरा सौभाग्य मत छीनिए कि भीमराव अंबेडकर की संघर्षों की लड़ाई में भाग ले सकूं। और मुझे बहुत तकलीफ होगी अगर मैं यहाँ से संघर्षों की लड़ाई छोड़ के वापस चौल चले जाऊं। आप दोनों से पहले मैं जाऊंगा। अरे ये छोटी जात के लोग पहली बार ऐसे अदालत के बाहर इकट्ठा हुए हैं। लगता है अब इन्हें भी इनका अधिकार देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा। हाँ दरोगा जी, ऐसा किसी कीमत पर होने नहीं देंगे हम। सभा हम ऊंची जात वालों की बपौती है। इस सभा में ये छोटी जात वालों की भागीदारी बिल्कुल नहीं, कभी नहीं होने देंगे। अरे मैं तो कहता हूं दरोगा जी, उठाइए लाठी और तोड़ दीजिए सबकी हड्डियां। मेघनाथ जी, हम ऊपर से ऑर्डर आने का इंतजार कर रहे हैं। साहब, आदेश मिल गया है। कहा गया है कि जितनी क्रूरता के साथ इस मांग का दमन किया जा सके, दमन कीजिए। लीजिए दरोगा जी। अरे अब देर किस बात की? ठीक है फिर। उठाओ डंडा और चलो। भीमराव, भागीदारी चाहिए ना तुझे? अब देख कैसे हड्डियां टूटती हैं तेरे जात वालों की। गुरुजी। भीम, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है। क्या हुआ गुरुजी? प्रशासन वाले दमनकारी नीति से सबको मारकर भगा रहे हैं। क्या? ये गलत है गुरुजी। प्रशासन के लोग हमारे लोगों को इस तरह से मार नहीं सकते। ये तो हमारे लोगों के साथ ज्यादती है, अन्याय हो रहा है। बस भाई,
यहीं बैठ जाते हैं। भीम, हमें ये लड़ाई रोकनी होगी, नहीं तो सब घायल हो जाएंगे।